हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। जैसे कि मैंने बोला था, आज रात को 10 बजे होने से पहले वीडियो आपके सामने रख दूंगा। जितनी हो सके इतनी जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। अभी मैं बना लेता हूँ वीडियो। पहले निफ्टी 50 का बनाएंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी स्पोर्ट का बनाएंगे। जो भी लेवल है इंपॉर्टेंट, मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे में, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा विचारणा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर लॉस आए तो कम से कम आए, और मुनाफा आए तो जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा आए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है, और मैंने जितने भी जो भी लेवल बोला था, मैंने बोला था मार्केट की कंडीशन अभी सेलिंग ऑन राइज वाली है। तो ये पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, लगातार गिरावट आ रही है। और यहाँ के निफ्टी 50 स्पॉट के मंथली चार्ट में लगातार 4 कंज्यूकेटिव कैंडल है रेड बनी है। तो चांसेस है कि अगर रेड बनती है तो मार्केट में एक नया इतिहास हो जाएगा। पिछले 20-25 साल में नहीं हुआ है। पहले शायद 1998, 2001 और उसके बाद 2006, 2008 में ऐसा कुछ हुआ था। और जब भी हुआ था, ठीक है, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, जो भी साल है छोड़ दो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर भी हुआ ना, 4 कंजिक्यूटिव मंथली चार्ट में कैंडल है, रेड कैंडल है, नहीं बनाई, लेकिन जब भी मंथली चार्ट में 4 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल बनाता है मार्केट, या 5वीं भी बनती है, तो वहाँ से जो रिवर्सल आता है ना, बहुत ही तगड़ा रिवर्सल आता है। तो पिछले सालों की हिस्ट्री है, वहाँ पर रिवर्सल आया है ना अपसाइड, तो बहुत ही तगड़ा मूव आएगा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 करके वीडियो है, अगर वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 2023 जरूर लिख देना। मैंने बोला था मार्केट हाईली वोलेटाइल रहने वाला है, बहुत ही नीचे चला जाएगा, बहुत ही ऊपर आ जाएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। और ये जो वोलेटिलिटी आप देख सकते हो, मार्केट की रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये जो वोलेटिलिटी है बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हमारा इंडेक्स अभी 17,000, 18,000, निफ्टी 50 स्पॉट का चल रहा है 16,000। ठीक है, अगर इसकी रेंज आने वाले दिनों में अगर 20 से 22,000 हो गई तो मार्केट और भी वोलेटाइल रहने वाला है। तो यहाँ पे एक रिटेलर का प्लस पॉइंट ये है कि वो ऑप्शन बाइंग में अगर पूरी तरह से नॉलेजेबल है, स्किलफुल है, तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया पैसा निकाल सकता है, धीरे धीरे करके, अपना नॉलेज को इंक्रीज करके, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16,740 के अराउंड ब्रेकडाउन आया ही नहीं। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है तो वो रीटेस्ट करके भी चला जाए। ठीक है, तो 16,740 का ब्रेकडाउन करेगा ना, तो मंथली चार्ट में भी ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर तो भी चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो 16,740 का ब्रेकडाउन करे तो 16,580 का लेवल आता है। ठीक है, ये एक नैरो रेंज रहेगी, यहाँ पर फंसना मत, मार्केट फंसा सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। और 16,580 का ब्रेकडाउन करें ना, तो 16,200 और 15,780 का जो लेवल है, या 15,770 का लेवल है, वो भी आ सकता है। ठीक है, और मार्केट में जो पुरानी तेजी आई थी आप देख सकते हो, 15,170 का लेवल है ना, वहाँ से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे 15,770 से या 16,740 या 750 का जो लेवल है, उसकी खूबसूरती यह है कि जब भी 15,780 के अराउंड मार्केट आता है ना, तब 16,740 तक जाता ही, अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो। ठीक है, तो ये 15,780 के अराउंड देखिए, ऊपर 16,740 तक गया, और 16,740 को ब्रेक करता है ना, तो वो 15,000, 16,200 या 15,770 तक आता ही आता है, और वापस 16,740 जाता है तो वापस वो 15,780 आता है, और 15,780 आता है तो 16,740 तक जाता ही है। तो यहाँ पे 16,740 है ना, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा ये जो लेवल है। ठीक है, मार्केट कहीं पर भी गिरावट आए तो यहीं कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन करता है मंथली चार्ट में, तो ये जो ब्रेकआउट है ना, उसका रीटेस्ट करके चला जाए, या जो 16,740 का जो सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर ही उछाल आया था पिछली बार। तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बन सकती है, ये रेड कैंडल 16,740 के अराउंड क्लोज करे या उसके ऊपर, मतलब कि जो वीक पूछे बने वो अलग बात है, वो भले ही 16,580 को टच कर जाए या 16,200 को टच कर जाए, लेकिन क्लोजिंग है ना 16,740 ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर भी उसके बाद बुलिश फॉर्मेशन बने ना, तो मार्केट ऊपर से घूम सकता है, वापस ऊपर की ओर जा सकता है। और 740 के अराउंड अगर नहीं घूमता है तो 16,580 का लेवल है, और 16,580 का जो लेवल है ना, उसका जो ब्रेकडाउन करेगा तो 16,200 मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, बीच में कहीं कोई रुकावट ही नहीं है। ठीक है, तो ये 16,580 और 16,740 लेवल देखने लायक होगा। तो मार्केट 16,740 से भी घूम सकता है, 16,580 से भी घूम सकता है, और 16,200 से भी घूम सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेवल है ना काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये 16,200 16,400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कभी ले लेंगे, ठीक है। ये मंथली चार्ट में कहीं पर भी ये 16,400 का लेवल हर्डल नहीं कर रहा है। ये जो लेवल है वो 16,580 और 16,200 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फंसना मत कहीं पर भी, अगर आप बेरिश पोजीशन में हो और ये लेवल आए, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ पोजीशन काट दो। अगर ये लेवल आए, अगर आप बेयर पोजीशन में बैठे हो, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो खड़े रह सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बने तो बाइंग के लिए भी ज़्यादा मत जाना, बाइंग के लिए छोटा ही सोचना, ठीक है, पोजिशनली भी। तो अभी कोई बाइंग की एडवाइस ही नहीं है। लेकिन अगर बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है, देख लेंगे वीकली या डेली चार्ट में, अगर 16,580 या 16,740 के अराउंड कहीं पर भी जो फॉर्मेशन बनता है बुलिश, तो हम बाइंग में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कोई व्यू देना क्या है कि मेरे को ठीक नहीं लगता, अभी मार्केट की कंडीशन से बेयर वाली है, सेलिंग ऑन राइज वाली है, ठीक है। तो मैं बाइंग की या तेज़ी की बात नहीं करता हूँ। तो ये जो लेवल है डाउन लेवल ही है, और मार्केट में जितना भी उछाल है वहाँ पे हमें शॉर्ट सेल करना है। लेकिन मंथली चार्ट में मंथली चार्ट 16,740 के नीचे अगर क्लोज करता है ना, तो मार्केट और भी वीकर हो जाएगा, ठीक है, डाउन साइड। तो देखते हैं 16,580 के अराउंड रुक पाता है या 16,200 या 15,780 दिखा देता है। और जो पुरानी तेजी आई वो 15,180 या 15,170 से ही आई है। तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यहाँ तक बोलना तो क्या कि अभी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, ठीक है। और मार्केट गिरावट आएगी ना, तो वन वे नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अगर 16,740 करेगा, उसके बाद 16,580 करेगा, तो 16,580 करके वापस 16,740 करेगा, और वापस 16,200 के अराउंड आएगा, 16,200 करेगा तो वापस 16,580 पे जाएगा, और 16,580 पे जाएगा तो 16,200 का ब्रेकडाउन करके वापस वो 15,780 या 15,770 आ सकता है। तो मार्केट ऐसे वन वे अप साइड या डाउन साइड नहीं गिरेगा, ठीक है। मार्केट रुक रुक के गिरेगा या रुक रुक के अप जाएगा, ठीक है। अगर क्विकली चला जाए तो ऑप्शंस बायर को काफ़ी सारा फायदा हो जाता है। अगर न्यूज़ बेस या ग्लोबली कोई टेक्निकल आ जाए और टेक्निकली भी डाउन ट्रेंड आता है, तो ऑप्शन बायर को पैसा मिल जाता है। कोई भी साइड आप खड़े रहो, ठीक है, कॉल हो या पुट, आपकी डायरेक्शन सही है, डाउन साइड में पुट की और अप साइड में कॉल की, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तगड़ा पैसा मिल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेवल्स आर टू बी वॉच आउट, ये लेवल ध्यान में रखना मंथली चार्ट में। और ये है वीकली चार्ट, ठीक है जी। मैंने जैसा बोला ना, ये 16,740 का ब्रेकडाउन करता है ना, तो ये जो लेवल है आप देख सकते हो 15,660 का लेवल इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट में, या 15,980 का भी बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट में जो तेज़ी आती है ना, वो 15,960 से तगड़ी तेज़ी आ सकती है। जब भी तगड़ी गिरावट आई है ना, तब आप देख लो 1 2 3 तीनों बार जो तेज़ी है ना, वो 15,660 के अराउंड ही आई है, ठीक है। और मार्केट में जो गिरावट आई है ना लंबी, वो 16,740 का ब्रेकडाउन करने के बाद ही आई है। तो मार्केट अगर 15,660 से तेज़ी करता है तो 16,740 तक जाता जरूर है, और 16,740 का जो ब्रेकडाउन करता है ना जब, तो 15,660 तक तो ज़रूर आता है। ये हिस्ट्री क्या रही है मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, ठीक है। 16,740 का ब्रेकडाउन आया ना, तो वापस वो 15,660 तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16,740 ब्रेकडाउन ही ना करे, ब्रेकडाउन करे तो 16,580 के अराउंड भी सपोर्ट ले ले। उसके बाद 16,200 का लेवल भी है। लेकिन तगड़ी अप या डाउन मूव आती है ना, तो ये 15,660 का लेवल टच करने आता ही है। तो अगर 16,740 का ब्रेकडाउन आएगा और वीकली गुड रेड कैंडल बन गई और 16,740 के नीचे क्लोज देने में सस्टेन कर गई अगला जो नेक्स्ट वीक है, ठीक है, तो 15,660 का जो लेवल है वो आने की पूरी से पूरी उम्मीद रहेगी। कहीं पर भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगा, टेक्निकली डाउन ट्रेंड आ जाएगा इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में, तो क्या है कि ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी नाउ, ठीक है। तो 15,660 का लेवल है, मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर 16,740 के नीचे निफ्टी वीक हुई, क्लोज होकर वीक हुई तो ठीक है। लेकिन वन वे नहीं बोल रहा हूँ, जो हर्डल है वो बता रहा हूँ, 16,580 16,200 के अराउंड भी आएगा, ठीक है। और 16,400 लेवल है, वहाँ पर भी देखने लायक होगा। लेकिन वो बीच में कहीं हर्डल नहीं आ रही है मंथली वीकली, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 16,200 का लेवल है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 15,980 उसके बाद, और उसके बाद 15,660,
और 15,660 आ गया, मान लो कि यहाँ कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बनाता है ना मार्केट, तो वापस वो 16,740 तक तो जाता ही है मोस्ट प्रोबेबली। ये मार्केट की हिस्ट्री बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वीकली चार्ट बोल रहा है, या आप वीकली चार्ट देख सकते हो। तो 15,660 आया और कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बनाए ना, तो वहाँ पर हम तेज़ी करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप तेज़ी कर सकते हो, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ये डेली चार्ट है, नैरो रेंज है, ये वाइडर रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 16,740 का लेवल है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ब्रेक डाउन नहीं आ रहा है। ब्रेक डाउन आ रहा है तो बहुत ही तगड़ी मूव आ सकती है डाउन साइड। यहाँ पे 15,660 बोला ना, उस हिसाब से डेली चार्ट में जो लेवल आ रहा है ना 15,890 या 15,900 का लेवल आ रहा है, ठीक है। 15,900 आता है ना, तो वहाँ पर तेज़ी डेली चार्ट में होती ही होती है। और 16,740 का लेवल आता है ना, तो 15,900 को टच करने के लिए ज़रूर जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 16,740 को वापस टच किया और वापस 15,900 आया और 15,170 गया, मतलब कि 16,740 का ब्रेक डाउन करता है कहीं पर भी बेरिज फॉर्मेशन बना के, ठीक है। तो 15,890 15,900 का लेवल आ सकता है। वीकली चार्ट में देख लेते हैं कौन सा आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था मेरे को याद नहीं, इसलिए 15,660 यानी कि 15,650 और ये 15,900, कम से कम 300 से 350 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इतनी मुँह तो 1 से 2 दिन में आ जाती है, ठीक है। तो डेली चार्ट में ये 15,900 का लेवल ख्याल रखना, ठीक है। और आ गया ना लेवल, जो वहाँ पर नहीं आ रहे थे यहाँ पे आ गए थे 15,890, यानी कि वो 15,900 ही हुआ, ठीक है। और ऊपर जो लेवल हुआ ना इंपॉर्टेंट, वो 16,440 या 16,430 का हुआ। और जब भी मार्केट फंसा हुआ था ना, तब मतलब कि 8 से 9 महीने पहले मैं जब लाइव नहीं आ रहा था, उस दिन से मैं बोल रहा था मार्केट 15,800 के नीचे मंदी कर सकता है और 16,400 के ऊपर तेज़ी कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट बीच रेंज में फंसा था ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त ये 15,180 का लो किया था और मार्केट वहाँ से सडनली अप साइड चला गया था, ठीक है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उस वक्त बोला था, तब तक तो मैं शायद लाइव भी नहीं आया करता था। तो आप देख सकते हो 15,800 के नीचे मंदी हुई नहीं और 16,400 के अबव तेज़ी हुई और क्विकली अप साइड वन वे मूव आ गई, ठीक है। तो 16,740 का जो ब्रेक डाउन करेगा ना मार्केट, तो देखते हैं 16,740 का ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ये 16,440 और 15,890 लेवल देखने लायक होंगे, ठीक है, डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट को अगर टाइम फ्रेम कम कर देंगे तो डेली चार्ट में इसको इम्पोर्टेंस देने का। अगर टाइम फ्रेम बड़ी हो जाए तो वीकली चले जाएंगे और उनसे भी बड़ी हो जाएगी तो मंथली चले जाएंगे, ठीक है। तो लेवल टाइम फ्रेम के हिसाब से याद रखना, ठीक है। बाद में आर्ग्यूमेंट मत करना। अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको क्लियर कट दिखाई दिया। ये नैरो रेंज चार्ट था, ये वाइड रेंज चार्ट था, कि आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दिया। 16,740 के नीचे 16,440 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और 16,440 के नीचे 15,890 का जो लेवल है वो क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये ऐसे लेवल है जहाँ से तेज़ी आती है वहाँ मंदी आती है लास्ट लेवल तक, और लास्ट लेवल से तेज़ी आती है तो ऊपर लेवल तक जाती है। तो ये लेवल कौन से है? 16,740 और 15,890 का लेवल, ठीक है। और ये एक नैरो रेंज चार्ट है 15 मिनट का, और ये एक वाइड रेंज चार्ट है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे मंदी करनी है, कहाँ पे तेज़ी करनी है। ये ऊपर के लेवल लिए है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे का लेवल 16,930 रहेगा और बाकी सब ऊपर के लेवल रहेंगे। 17,325, 17,205 या 17,060 कहीं पर भी मार्केट गैप अप होता है, यहाँ कहीं पर भी आता है, एक बोरिश फॉर्मेशन बनाता है, 15 मिनट की गुड रेड कैंडल बनाए, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। वीक मतलब कि ऊपर वाली या नीचे वाली पूछ नहीं आनी चाहिए, एक बॉडी कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। एक रेड कैंडल बॉडी कैंडल उनके बीच से पसार होनी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर ऐसी कहीं पर भी कंडीशन बनती है 17,325, 17,205 या 17,060 के अराउंड, तो वहाँ पर आप लोग
इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो अगर बेरिश फॉर्मेशन करता है। तो अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो मार्केट का रुख चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम बेरिश है, ठीक है, हम बेयर है। तो हमें वहाँ पर अगर तेज़ी होती है, बुलिश फॉर्मेशन बनता है, तो हमें कॉल में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। जो भी होता है, जैसा भी होता है, हम कॉल में हाथ नहीं डालेंगे। कॉल भले ही सारे के सारे ब्लास्ट हो जाए। अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, एक्सपर्टाइज है, आप छोटे छोटे मूव लेना जानते हो, अगर आप स्केल पर है, ठीक है, आप मतलब ट्रेड लेके कुछ ही सेकंड्सों के लिए होल्ड करते हो, तुरंत एग्जिट कर जाते हो और मुनाफा बनाते हो, तो वो अलग बात है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो अगर ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो अगर कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बने तो। लेकिन मैं नए लोगों को एडवाइस नहीं देता हूँ, ठीक है। वो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाइए, ट्रेंड के साथ ही रहिए। ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है। तो 17,325 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो यहाँ पर 17,350 या 17,400 का पुट बाई कर सकते हैं। 17,250 का ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ पर 17,250 के पुट में ट्राई कर सकते हैं अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है। तो बुलिश फॉर्मेशन बने तो हाथ नहीं डालना है, ठीक है। और 17,060 का लेवल यहाँ कहीं पर भी ऐसा होता है तो आप इन द मनी यानी कि 17,100 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और मंदी कहाँ पे करनी है? अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर 16,930 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बनाए, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 16,950 या 17,000 के पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए, समझ में ना आए तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर हमारे लेवल आते हैं और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेंड के साथ मैच होते हैं, तो वहाँ पर आप मंदी कर सकते हो। मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं रहा है और वापस वहाँ पे 17,200 के अराउंड आया, तो यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बना, बॉडी कैंडल भी बीच में गया, रेड कैंडल भी बना, एक बेरिश प्रोजेक्शन भी बना, लोअर लो लोअर हाई भी किया, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। कोई शंका की बात नहीं है। और मान लो कि मार्केट एकदम गैप डाउन खुल गया, वापस 16,930 के अराउंड आया, तो यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने, तो वहाँ पर भी आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और हालांकि मैं अभी भी इंट्राडे में कोई लेवल पे बाई करने की एडवाइस ही नहीं देता हूँ, लेकिन जो सब लोग पुट बाई करते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट सेल करते हैं, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग तो आएगी ही, ठीक है, वो आती रहेगी। क्योंकि जो मंदी वालों को है ना, माल छुड़वा के ही मंदी करेगा मार्केट, ठीक है। वो मंदी करने वालों को चैन से नहीं जीने देगा। जितने भी लोग मंदी करेंगे ना, उन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, बाद में मार्केट डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो अभी जितने भी लेवल है वो डाउन साइड ही आ रहा है, अप साइड नहीं आ रहा है। तो ये लेवल है ना, सब वॉच करने के लायक है। लेवल्स आर टू बी वॉच्ड आउट। अपने लिस्ट में रखिए, पेन और पेपर लेकर लिख लीजिए। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ना समझ में आए तो दोबारा मेहरबानी करके क्वेश्चन पूछे। और हमारा काम अच्छा लगता है तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और हमारा भी नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।